हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रतिकार। दोस्तों, यह है अप्लाइड मैकेनिक्स का फोर्थ लेक्चर। हमने पहले लेक्चर्स में कवर किया हुआ था पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसको मैंने पहले लेक्चर्स में पूरा अच्छे तरीके से खत्म कर दिया। जो जो टॉपिक्स हमको जानने जरूरी होते हैं, मैंने सब टॉपिक्स को टच कर दिया था। और सेकंड लेक्चर्स में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और सेकंड चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम ऑफ फोर्सेस, उसके टाइप्स पढ़े थे, रिजल्टेंट फोर्स सीखे थे। रिजल्टेंट फोर्स के बाद हमने साम्यावस्था के कंडीशंस देखे थे, स्थैतिक साम्यावस्था और गतिज साम्यावस्था। इसके बाद हमने एफबीडी सीखा था, फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बाद हमने थर्ड लेक्चर्स में हमने बलों का समांतर चतुर्भुज नियम पढ़े हुए हैं। अब आज के इस लेक्चर में जो फोर्थ लेक्चर्स हैं, तो फोर्थ लेक्चर्स में हमको ये कवर करना है कि बलों का त्रिभुज नियम, बलों का बहुभुज नियम, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। इसके बाद हमको सीखना है लामी थ्योरम। लामी थ्योरम क्या होते हैं, उस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमको करने हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए सीखते हैं बलों का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है। इस नियम के अनुसार किसी पिंड पर लगे तीन बलों को परिमाण और दिशा में यदि एक त्रिभुज की क्रम से ली गई तीन भुजाओं द्वारा दर्शाया जा सके तो ये तीनों बल संतुलन या साम्यावस्था में होंगे। तो देखिए ये इसको समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है किसी पॉइंट पर तीन बल इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि इन तीनों बलों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस, मतलब इसका परिमाण और दिशा से एक त्रिभुज का निर्माण हो। ओके, तो ये क्या होगा, तीनों बल साम्यावस्था में होंगे। जैसे देखिए P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल और ये है R वेक्टर, और इन सब का अगर इसका डायग्राम अगर बनाते हैं, वेक्टर मतलब फ्री वेक्टर सभी होते हैं, तो इसको बनाएंगे इसी डायरेक्शन में। P इधर है तो P इधर है, Q इधर है तो इधर है, R इधर है तो इधर। अगर ट्रायंगल बन जा रहा है, ये ट्रायंगल बन गया हमारा, ये P है, ये Q है और ये R है। तो सब ये क्या होगा, हमारा तीनों फोर्सेस क्या है, हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्यों होते हैं, तो देखिए P वेक्टर प्लस Q, इसका रिजल्टेंट अगर निकाला जाए, इसका वैल्यू जैसे मतलब P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा हमारा, माइनस टाइम ऑफ R वेक्टर, क्योंकि ये R वेक्टर, ये R इधर होगा, मतलब इसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन R वेक्टर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो माइनस R वेक्टर और ये R वेक्टर प्लस में है, मतलब इधर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस R वेक्टर हमारा रिजल्टेंट आएगा और R वेक्टर ये ऑलरेडी है। तो कितना आएगा हमारा, माइनस R वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा हमारा 0। इसलिए इसका रिजल्टेंट क्या होता है हमारा, ऑलवेज 0 होता है। समझ में आया। अब सीखते हैं हम लोग बलों का बहुभुज नियम। सीखना है हमको पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के बहुभुज नियम। तो देखिए नियम क्या कहता है, यदि किसी बिंदु पर कार्यरत कुछ बलों का परिमाण और दिशा में किसी बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा दर्शाया जा सके तो सभी बल क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे। तो देखिए जैसे इसको समझने के लिए हमने एक पॉइंट बनाया, मतलब ये बॉडी बना दी है, इसे फोर्स को रिप्रेजेंट किया लाइन के माध्यम से, मतलब वेक्टर के माध्यम से रिप्रेजेंट किए हैं। मतलब इस पे Q लग रहा है, ये P फोर्स लग रहा है, ये Q R S T, मतलब इस पे हमने 5 फोर्सेस लगा के दिखा दिए हैं। तो देखते हैं इसे, अगर किसी बंद बहुभुज, मतलब ये 5 है तो क्या है, क्लोज्ड पेंटागन बनेगा। तो अगर बनेगा वैसा तो इसका मतलब ये पांचों बल क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होंगे। इसको हम प्रूविंग भी कर रहे हैं। ओके, तो देखिए जैसे इसका फिगर ड्रा करते हैं, जैसा देखते हैं बन रहा है क्या इसके डायरेक्शन से। तो क्या होगा, Q के बाद R के बाद S, इसके बाद T के बाद P। इसे ही बन रहा है हमारा, क्लोज बन गया, मतलब सही से अच्छा से बन नहीं पाया। देखिए तो ये क्या बना हमारा, ये कौन सा है वेक्टर, Q वेक्टर, ये R S T P। तो ये बना P वेक्टर Q R S T। देखिए क्लोज बन गया हमारा फिगर, मतलब पेंटागन बन गया, क्लोज पेंटागन। क्लोज फिगर बनना चाहिए, चाहे कोई भी हो, पेंटागन हेक्सागन हो जाए, कुछ भी हो जाए, या हमारा रेक्टेंगल शेप में हो जाए, स्क्वायर शेप में हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस क्लोज्ड फिगर बनना चाहिए। तो क्या होगा हमारा, ये सही बल क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होंगे। तो देखिए इसको हम सीखते हैं हम लोग क्यों इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, रिजल्टेंट सबका निकालते हैं। ओके, सम करते हैं सभी वेक्टर्स का। तो देखिए अगर हम निकाल लें इसे, P वेक्टर, चलिए सबका नाम लिख देते हैं, पेंटागन बना है ना, पेंटागन का पहले नाम लिख देते हैं। चलिए ये इसका नाम है, लिख देते हैं ये A B C D
सभी नाम है। इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, रिजल्टेंट निकालते हुए चल रहे हैं। तो देखिए कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग। देखिए इसका ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा हमारा, ए बी प्लस बी सी मतलब ए सी वेक्टर, मतलब ये वेक्टर आएगा, ये वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अब देखिए सेकंड आते हैं, अब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना मिल गया हमारा, ए सी। अब देखिए अब इसको लेते हैं, ए सी प्लस इसको लेंगे तो क्या होगा, मतलब ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, ए सी प्लस सी डी मतलब ए डी वेक्टर, मतलब ऐसा बनेगा ए डी वेक्टर। और ऐसा ही अब ए डी वेक्टर प्लस अब ए डी के बाद डी ई वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई ए वेक्टर। अब क्या कहते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड और ये हमारा है थर्ड। ओके अब देखते हैं, अब तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, तीनों को सम करके लिखते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। तो क्या आएगा हमारा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ए बी बी सब इस साइड लेफ्ट साइड वाला ऐड करना है, फिर राइट साइड वाला ऐड करके साथ साथ लिखेंगे। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए सी प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर। ओके अब देखते हैं कुछ कटने बिटने लगा तो कटा पिटा लीजिए। देखिए ए सी वेक्टर इधर भी है, ए सी वेक्टर इधर भी कट जाएगा, ए डी है इधर भी, ए डी इधर भी, ये भी कट जाएगा। और इसके बाद देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर। अब इधर ई और ये सॉरी ए डी प्लस डी ई, प्लस डी ई इक्वल टू ई ए थोड़ी ना होगा, ए ई वेक्टर होगा, सॉरी गलती हो गया था। ए बी ए डी प्लस डी ई इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ए ई वेक्टर होगा, ना कि डी ई ए वेक्टर। ओके तो ये था हमारा ये ई ए नहीं है क्या हमारा, ए ई वेक्टर। ओके अब देखिए इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई वेक्टर, इधर इसको हम लिख सकते हैं, इधर आया तो माइनस ए ई वेक्टर इज इक्वल टू इधर 0 आएगा। ओके अब ये देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, इसको हम लिख सकते हैं, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, हाँ माइनस है तो इसको लिख सकते हैं प्लस ई ए वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है ए माइनस ए ही है, इसको हम साइन चेंज कर देंगे, मतलब ई ए वेक्टर लिखेंगे तो माइनस का साइन हटा देंगे, तो ई ए वेक्टर इक्वल टू कितना है हमारा 0। तो यही होता है इसका रिजल्टेंट कितना है, इसका रिजल्टेंट मतलब सभी वेक्टर्स का सम, रिजल्टेंट का मतलब तो वही होता है जो भी वेक्टर्स होते हैं उनको सम निकालना होता है, और वो सम कितना आ रहा है 0, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट कितना है हमारा 0 आया, प्रूव हो गया मेरा। ओके तो हेंस प्रूव्ड, यही हमारा था, सभी वेक्टर्स का सम कितना आएगा हमारा, मतलब इसका रिजल्टेंट जो है हमारा कितना है 0, हेंस प्रूव्ड। ओके अब देखिए ये हुआ हमारा बलों के बहुभुज नियम। अब हमको सीखना है लामी थ्योरम और उस पर कुछ क्वेश्चन सीखने हैं। ओके तो आइए लामी थ्योरम सीख। देखिए लामी प्रमेय क्या कहता है, लामी थ्योरम, यदि किसी पिंड पर कार्य करे 3 बल साम्यावस्था में, इससे पहले वाले जो हम लोग पढ़े हैं उसमें साम्यावस्था बताता था, इसमें क्या करना है, साम्यावस्था में ऑलरेडी अगर हमको दिया गया है तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के ज्या के समानुपाती होता है। ज्या मतलब साइन के साथ जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, वही ज्या होता है, साइन जो साइन थीटा उसी को ज्या बोल देंगे सिंपली बस। तो देखिए तो ये जैसे P है ठीक ना, जैसे एक फोर्स P है तो ये P है, तो जब 3 बल कार्य करें तो बाकी जो शेष 2 बल बचे हैं जैसे P Q R, जैसे 3 यहाँ फोर्स है ना, ये P है तो P जैसे ये फोर्स P है तो ये क्या है, बाकी क्या है Q और R है, तो Q और R के बीच का जो एंगल होगा उसके अपान में होगा, जैसे P अपान में Q R के बीच का एंगल अल्फा, तो P अपान में साइन अल्फा, साइन के साथ वो एंगल होता है, जैसे Q है तो Q अपान में ये P और R के बीच का एंगल बीटा, और ऐसे ही R है R बटा में
साइन गामा। यही होता है हमारा लामी थ्योरम। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं जो इसको हमको लामी थ्योरम से किया जाता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस लामी थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा, 200 न्यूटन का भार दो रस्सियों AB तथा BC द्वारा चित्र के अनुसार लटका हुआ है, दोनों रस्सियों में तनाव ज्ञात कीजिए। मतलब हमें टेंसाइल फोर्स निकालना है। तो देखिए हमें ये फिगर दिया है, ये हमारा देखिए वाल है, ओके, कार्नर पे एक रस्सी ऐसे लगी है, एक रस्सी ऐसी लगी है, इस पे 200 न्यूटन की 200 किलो का क्या है कोई वेट लटका हुआ है। तो इस रस्सी T1 और T2 पे क्या बताना है हमको, इस पे टेंसाइल फोर्स का वैल्यू बताना है। जहाँ पे इसका एंगल दिया हुआ कि ये जो है इसका 60 डिग्री का एंगल इससे बना रहा है और इसे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखा जाए इस पे तो लामी थ्योरम कब अप्लाई किया जाता है, लामी थ्योरम जब तीन फोर्स लग रहे हो तब के लिए अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तीन फोर्स है कि नहीं है, हाँ देखिए कौन सा, एक टेंसाइल फोर्स फर्स्ट, टेंसाइल फोर्स सेकंड, और एक जो इसका वेट से जो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वाला फोर्स, तीनों फोर्स लग रहे हैं। तो इन हमको इस पे वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू हमको दिया है 200 न्यूटन दिया है, इसका और इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इन सब क्वेश्चंस को करने से पहले हमको इसका FBD बनाया जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे आप तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा करने में। ओके, तो सबसे पहले काम होता है इन सब जो भी क्वेश्चन हमको फिगर वाले मिलेंगे, जो भी आगे हमको क्वेश्चन मिलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आइए इसको फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएगा, तो देखिए जो फोर्स जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में इसको देखते हैं। देखिए जैसे ये है तो ये कितने इस डायरेक्शन में, तो मतलब पहले तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 200 न्यूटन लग रहा है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है 200 kg। ओके, अब इसके बाद देखिए ये T1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, T1 और T2 सॉरी T2 इस डायरेक्शन में लग रहा है और T1 इस डायरेक्शन में, तो मतलब ऐसे है T1। फ्री बॉडी डायग्राम अभी नहीं कंप्लीट हुआ, जब तक इसमें जो एंगल दिया हुआ है इस एंगल को भी नहीं लिख लेंगे तब तक ये फ्री बॉडी डायग्राम हमारा नहीं का आएगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री है, तो देखिए मेन काम होता है इसके बीच का एंगल निकालना। अगर एंगल निकालेंगे तो हम लामी थ्योरम अप्लाई करके हम लोग पता कर सकते हैं इसका वैल्यू। तो इसका एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये 40, तो ये 45 डिग्री ये वाला दिया था मैं, मतलब ऐसे था देखिए, तो ये 45 डिग्री लग रहा था, ये 45 है। तो ये देखिए ये क्या हमारा पैरेलल है। अब देखिए इसको चाहे तो ये देखिए 60 डिग्री ये किससे बना रहा था, मतलब ऐसे था, देखिए समझते रहिए, ऐसे था, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, ये 60 डिग्री का बना रहा था, ये 45 डिग्री का। बट हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए इसके बीच का एंगल, इसके बीच का और इसके तीनों बीच के बीच का हमें एंगल चाहिए होता है। तो देखिए 60 का ये बना रहा था, ये 45 का बना रहा था, ये तो फिगर में बना रहा था हमारा, ये 60 का और ये 45 का। तो इसके बीच का एंगल कैसे हम निकालेंगे, ये ओके। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा 90 डिग्री का टोटल है। देखिए ये ये वाल जो है 90 डिग्री का ये बना रहा है, तो ये 90 डिग्री का जब बना रहा है, जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो ये 90 है, तो ये टोटल कितना होगा 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये 45 है, ये टोटल 90 है, ये 90 है और ये 45, तो ये कितना डिग्री का एंगल होगा हमारा 45 डिग्री का। समझना है बस, ये एंगल कितने का होगा 45 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल 90 है तो ये 45, तो ये 45। तो अब देखिए हमें ये एंगल मिल गया आसानी से, कैसे, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये देखिए 60 है, ये 45 डिग्री है, जब 60 है ये 45 है, इसको सम करके हम लोग 180 में से माइनस कर देंगे, तो टोटल ऐड करें तो मतलब 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री और 180 डिग्री में से माइनस करें तो यही इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको मतलब इसको सम करके 180 में से इसको घटा देना है, तो ये क्या है हमारा 180 डिग्री, अब माइनस इसको सम करेंगे तो कितना आएगा 105, मतलब 75 डिग्री। ओके, तो इसका वैल्यू हमें मिल गया 75 डिग्री। क्लियर। अब हमें पता करना है किसका वैल्यू, अब हमें पता करना है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये है, तो हमें ये 60 डिग्री दिया है, तो इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। इसमें समझने के लिए सब एंगल अपने से खुद से जो आप लोग लॉजिक लगा के एंगल निकाल सकते हैं उतने बेटर होगा। हमको जो इजी लग रहा है उसको वो आपको हम बता रहे हैं। तो ये देखिए ये टोटल ये देखिए, तो ये इस एंगल के बराबर, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये और ये अल्टरनेटिव एंगल से ये एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये एंगल 60, ये 60 है, ये 60 होगा कि नहीं होगा। तब 60 हो गया तो देखिए अब ये और ये कितना है हमारा 90 डिग्री,
तो ये 90 डिग्री, ये 60 प्लस 90, तो टोटल इसको ऐड करेंगे 60 प्लस 90, ये टोटल हमें ये एंगल ये चाहिए, तो मतलब 60 प्लस 90, तो 60 प्लस 90 कर देंगे तो टोटल इसका क्या होगा 150 डिग्री, कितना आएगा 150 डिग्री। ओके, तो ये एंगल हमें मिल गया 150 डिग्री। अब देखिए अब क्या करना है हमको, अब और इजी हो गया। अब देखिए टोटल कितने डिग्री का एंगल है, टोटल 360 का होता है ये वो, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री प्लस 75 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस इसको सम करेंगे तो कितना आएगा 5 2 2 225, 225 गया तो कितना आएगा, तो 5, ये 5 में से 3 और ये कितना मिलेगा बस 1, तो 135, तो ये एंगल कितना मिलेगा हमें 135 डिग्री। ओके, डिग्री यहाँ में डिग्री, हाँ 135 डिग्री। तो हमने सभी एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। ओके, तो हमने सभी एंगल्स फाइंड कर लिए, तो इसका जो मतलब अब नहीं है हमें, मतलब हमें जिसका है वो बस लिखना है, इसका मतलब नहीं है। तो मतलब ये रफली निकाल दिया, अब इसका वैल्यू हम लोग एक जगह लिख के अच्छे से फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस टाइप का बना है, मतलब साफ से बनाते हैं, क्लियर बनाते हैं। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम हमारा क्या बना है, कुछ इस टाइप में बना है। ये कितना है हमारा 200 न्यूटन, ये कितना है हमारा 75 डिग्री, ये है हमारा 150 डिग्री, और ये मिला है हमें 135 डिग्री। ये क्या हमारा T1 है, ये क्या हमारा T2 है। ये हुआ हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, इसको हम इरेज करते हैं, क्लियर नहीं लग रहा, समझाने में खराब हो गया। तो देखिए ये हमारा बना है फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए हमें क्या वैल्यू निकालना है, हमें T1 और T2 का वैल्यू बताना है। तो T1 और T2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई लामी थ्योरम का अप्लाई करके इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देखिए लामी थ्योरम क्या बोलता है, ये तो 200 बटा में लिखेंगे अप्लाइंग लाइन लामी थ्योरम। तो लामी थ्योरम अप्लाई करें तो क्या कहता है, इसके अपान में इसके भी, इसके अपान में साइन के साथ उसके अपोजिट जो होते हैं, जो दो फोर्सेस होते हैं उसके बीच का एंगल, मतलब ये 200 है तो इसको, तो इसके सामने वाले जो होते हैं इसके जो एंगल उस साइन के साथ लिखा जाता है। तो साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये T1 अपान में साइन देखिए T1 अपान में साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू T2 अपान में, तो T2 अपान में 1 साइन 150 डिग्री। क्लियर। अब देखिए 200 अपान में साइन 75, तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू हम कैलसी से कैलकुलेट कर देंगे, साइन 75 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 75 डिग्री का दिया वैल्यू आ रहा है हमारा 0.9659, पता है ना, दशमलव के 2 स्थान तक लिखा जाता है, इज इक्वल टू T1 अपान में साइन 135 0.7071 इज इक्वल टू T2 अपान में इसका वैल्यू कितना आएगा, साइन 150, तो इसका वैल्यू 0.5। ओके, तो इसका वैल्यू निकाल देते हैं। अब देखिए अब इन दोनों को लेते हैं तो T1 का वैल्यू आएगा, और इन दोनों को लेंगे तो T2 का वैल्यू आएगा। तो पहले इसको लेकर T1 का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो T1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 आप तो इसको लेंगे तो इसका वैल्यू पर निकाल देते हैं। मतलब देखिए तो इसका वैल्यू निकाल के लिख देते हैं पहले हम लोग। तो 200 डिवाइड बाई 0.9659, इसका वैल्यू हमें मिला है 207.0607। इसका वैल्यू अब इक्वल टू T1 अपान में 0.7071 इज इक्वल टू, ये भी हमारा T2 अपान में 0.5। तो यहाँ पे हमारा T1 का वैल्यू हो जाएगा, T1 का वैल्यू इसके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम इंटू 0.7071, तो इसका वैल्यू आएगा 146.41। अब इसे T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, T2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, उसमें हम लोग तो T2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें
0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 207.0607 इंटू 0.5 तो कितना आएगा 103.53। ओके 035 तो इतना छोड़ सकते हैं तो इतना किलो का आया हमारा फोर्स। ओके तो कितना कितना वैल्यू आया इसका, T1 का वैल्यू इतना आया और T2 का वैल्यू इतना, kg था तो kg में आएगा, kg या kg इतना टेंसाइल फोर्स लग रहा है। T1 का वैल्यू इतना आया, T2 का वैल्यू इतना, T1 का वैल्यू इतना। क्लियर। तो क्या करना था, सबसे मेन चीज इसमें यही होता है, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मेन चीज होता है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, जो फोर्स रहेगा उसको दिखाएंगे और उसके बीच का एंगल्स हम लोग दिखाएंगे। ओके इसके बाद जब फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये फोर्स लिखेंगे कोई और उसके अपोजिट डायरेक्शन जो अपोजिट बाकी दो फोर्सेस हैं उसके बीच का एंगल साइन के साथ लिखते हैं। तो साइन प्लस जो बचा है फोर्सेस सबको सब में वही काम करके हम लोग लामी थ्योरम अप्लाई करके इसका वैल्यू निकाल देंगे। ओके तो ये हमारा इसका T1 और T2 दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहा, 500 न्यूटन का एक पिंड 36 से 30 अंश पर झुके एक चिकने समतल पर रखा गया है। नीचे से फिसलने से रोकने के लिए पिंड को एक डोरी द्वारा समतल से 30 अंश के कोण पर खींचकर रखा जाता है। डोरी में तनाव तथा समतल पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो पिंड है 500 न्यूटन का, उसका वेट कितना है 500 न्यूटन, मतलब 500 न्यूटन कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो भी उसका वजन होता है किसी बॉडी का वो हरदम क्या होगा, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको शो करते हैं एफपीडी में। तो पहले इसको समझते हैं पहले क्या कहना चाह रहा है। तो मतलब 30 अंश झुके चिकने समतल पर रखा गया, मतलब 30 जो समतल है ऐसे फ्लैट ना होकर, ये फ्लैट ये हमारा ये क्या है समतल भूमि है, इससे 30 अंश के कोण पे इसे रखा गया, मतलब ये 30 डिग्री का ये एंगल है। वो ये क्या है पता है, ये जो हमारा जमीन है इसी पे रखा गया है ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जो बॉडी है ऐसे है, ये बॉडी हमारी है जो इस पे रखी गई है और इसको ये नीचे सरक ना जाए इसके लिए ये खींचा गया डोरी द्वारा, जो कि 30 अंश के कोण से, मतलब इससे 30 अंश कोण बना के और ऊपर की तरफ मतलब खींची गई है, इसे खींच के रखी गई है। ओके तो हमें इस पे क्या बताना है, तो डोरी में तनाव, इस पे टेंसाइल फोर्स बताना है और समतल पर प्रतिक्रिया, इस पर रिएक्शन बताना है, इसलिए इस पर रिएक्शन। ओके तो देखिए ये हो गया हमारा, ये T1 मान लो इसका टेंसाइल है, T निकाल देते हैं। अब देखिए ऑलिव इस पे लगा है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन तो होगा, बताया ना आपको एफबीडी में बताया ना हरदम क्या होता है इसका, ये जो इस पे क्या होता है कंप्रेसिव फोर्स लगा है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा हमें। नॉर्मल रिएक्शन इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मतलब ये होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन, एन लिख देते हैं नॉर्मल को। इसके बाद देखिए अब इसका वेट जो है इसका वेट है ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा ऐसे, तो इसका वैल्यू कितना दिया है 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। ओके तो आइए ये रहा हमारा फिगर, समझ में आया ना, फिगर कुछ इस टाइप का है। ये है हमारा ढालू भूमि है कोई, ये 30 अंश का कोण है और इसे 30 अंश के कोण बना के ये मतलब ये इससे 30 अंश का कोण बना के ये 30 डिग्री इस जो जमीन है जो समतल है इससे क्या है हमारा ये 30 डिग्री का एंगल बना के इसको टेंसाइल फोर्स इसमें दिया जा रहा है, तो इसका रिएक्शन बताना है हमको। ओके तो क्या करते हैं सबसे पहले इसका एफबीडी बनाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, मतलब ये इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है, इसका वेट है 500 न्यूटन। अब देखिए इसके बीच का एंगल्स कितना, इन सब का एंगल्स निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये कितने, देखिए ये समतल था ना, इसे फ्लैट ऐसे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये हमारा क्या था समतल जो था, मतलब समतल बोल रहे हैं, ये प्लेन भूमि है तो इससे क्या है जो हमारा जो ये प्लेन ये वाला है, लेकिन ये क्या है प्लेन जो है 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, तो 30 डिग्री ये है और 30 से ये इंक्लाइंड कितने हैं 30 डिग्री और ये उठा हुआ है। तो ये टोटल ये जमीन से जो ग्राउंड लेवल है मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाने लगा, 60 डिग्री का एंगल बनाने लगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस से 30 डिग्री का एंगल जो है हमारा जो समतल है वो बना रहा है और समतल से 30 अंश का कोण क्या बना रहा है, हमारा जो डोरी रस्सी है वो बना रही है, तो हमारा 60 डिग्री का एंगल ये हो जाएगा। अब देखिए तो टोटल इसके बीच का एंगल सही है तो ये हमारा है 90 डिग्री का, तो 90 है तो 90 और ये 60 कितना हो जाएगा डायरेक्ट हमारा 150 अंश, मतलब ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री। क्लियर। अब निकालते हैं इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल कैसे हम लोग
फाइंड करेंगे। अगर एंगल निकल जाएगा तो हमारा तो काम तो बहुत ईजी हो जाएगा, आसानी से कर सकते हैं बस हम लामी प्रमेय लगा के। तो देखिए इसका एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हमारा जो फ्लैट है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए समझिए ये जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये क्या है हमारा इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर ये है, इसे समझिए ना, ऐसे कर रहे हैं ये इस मतलब टोटल 90 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिग्री का एंगल बना है 30 डिग्री। तो ये बचा एंगल यही, तो ये पूरा 90 यहाँ ये है पूरा 90 पे है, और ये 30 है, तो इसके 30 से और 90 के बीच में कितना बनेगा हमारा 60 डिग्री। तो मतलब ये एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री। अच्छा 2 निकल गया तो तीसरा तो निकल ही जाएगा। जब ये 60 डिग्री, जब 2 एंगल निकाले तो तीसरा तो निकल जाएगा। सबको जोड़ के क्या करें 360 से माइनस कर देंगे, तो 150 इसको जोड़ेंगे 210 घटाएंगे तो कितना आएगा 360 में से 150 150 डिग्री आ गया। इसके बाद लामी थ्योरम अप्लाई करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो लामी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 500 अपान में साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू टी अपान में साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू n अपान में साइन 150 डिग्री साइन 150 डिग्री। तो इसका वैल्यू निकालते हैं लोग 500 अपान में साइन 60 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए आप लोग को कि √3/2 होता है, बट हमें रूट्स में नहीं आना होता है। इसका वैल्यू निकाले हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से, इसका पॉइंट में वैल्यू ला देंगे। तो साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का वैल्यू आया हमारा 0.8660। ओके, इसके बाद अपान में टी अपान में साइन 150 का वैल्यू साइन 150 का 0.5 इज इक्वल टू n अपान में साइन 150 का वैल्यू 0.5। तो इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक बार इन दोनों को कंपेयर करें तो टी का वैल्यू, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारा t इक्वल टू कितना आएगा, तो पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका डिवाइड कर देते हैं। 500 डिवाइड बाई 0.8660, इसका वैल्यू आएगा 577.3672 इज इक्वल टू टी अपान में 0.5 इज इक्वल टू n अपान में 0.5, मतलब टी और n पे दोनों पे इक्वल वैल्यू आई आएगा। तो टी इक्वल टू कितना आएगा, टी इक्वल टू n इक्वल, दोनों इक्वल ले आएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। और इन दोनों का वैल्यू टी इक्वल टू n इक्वल टू इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा, बस इसमें बस इंटू करना है 0.5 या डायरेक्ट उसको आधा कर दो, बस सिंपली आ जाएगा। तो कितना आएगा 288.68 ओके 836, ये है हमारा फाइनल आंसर, इतना न्यूटन। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन, और ये दोनों का वैल्यू इक्वल आया कितना है 288.68। ओके, अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं आज।